अमीना एक सिंपल सी शादीशुदा औरत थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन जिम्मेदारियों से भरी हुई। हर दिन उसका रूटीन ऑलमोस्ट सेम होता था। सुबह फजर से पहले उठना, सहरी बनाना, बच्चों को उठाना और फिर पूरा घर संभालना। उसका शौहर ऑफिस जाता था। सास ससुर उम्र दराज थे और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अमीना पर ही थी। दिन भर उसकी जिंदगी बस काम ही काम थी। कभी किचन, कभी बच्चों का होमवर्क, कभी घर की सफाई। कभी कभी वो थककर सोचती थी, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी बस इसी में गुजर जाएगी। लेकिन फिर उससे याद आता, घर संभालना भी एक इबादत है। रमजान का महीना तो अमीना की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती थी। सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, घर की सफाई, मेहमान नवाजी। पूरा दिन कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन जब रात होती, मस्जिद से तरावीह की आवाज आती और लोग कहते, आज रमजान की 27th रात है, शायद आज लैलतुल कद्र हो, तब अमीना का दिल हल्का सा उदास हो जाता। वो सोचती, काश मैं भी आज पूरी रात इबादत कर पाती। लेकिन जैसे ही वो इबादत करने का इरादा करती, कोई बच्चा रो देता या किचन का कोई काम रह जाता और फिर वो सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़कर सो जाती। हर साल लैलतुल कद्र उसकी जिंदगी से ऐसे ही गुजर जाती थी। एक दिन कुछ अलग हुआ। रमजान के दिन थे। अमीना थोड़ी देर के लिए अपना फोन लेकर यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। तब अचानक उसके सामने एक वीडियो आई। टाइटल था, लैलतुल कद्र की एक रात = 83 साल की इबादत। अमीना रुक गई। उसने सोचा, चलो देखते हैं। उसने वीडियो प्ले की। वीडियो में एक इस्लामिक स्पीकर कह रही थी, लैलतुल कद्र की एक रात की इबादत 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। अमीना हैरान रह गई। स्पीकर ने कुरान की आयत पढ़ी, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फी शहर। लैलतुल कद्र की एक रात 1000 महीनों से भी बेहतर है, यानी। फिर स्पीकर ने एक हदीस सुनाई, जो शख्स लैलतुल कद्र की रात ईमान और सवाब की नियत से इबादत करे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सुनते ही अमीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे भी इतना बड़ा अजर मिल सकता है, या अल्लाह। वीडियो देखने के बाद अमीना ने कुरान खोला और सूरह अल कद्र को समझकर पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा, हमने कुरान को लैलतुल कद्र की रात नाजिल किया। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं। ये रात पूरी तरह सलामती वाली होती है। फजर तक ये आयतें पढ़कर अमीना के दिल में एक नया जज्बा पैदा हो गया। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे इतनी अजीम रात दी है, मैं ऐसी यूं ही कैसे गुजरने दूं? एक नया प्लान। उस रात अमीना ने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने सोचा, मैं पूरी रात इबादत नहीं कर सकती, लेकिन 20 मिनट तो निकल ही सकती हूँ। उसने डिसाइड किया, जब बच्चे सो जाएंगे और किचन का काम खत्म हो जाएगा, तब वो सिर्फ अल्लाह के लिए वक्त निकलेगी। लैलतुल कद्र की दुआ। वीडियो में एक और बात बताई गई थी। हजरत आयशा ने नबी से पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो कौन सी दुआ पढ़ूं? नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नाका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। मीनिंग, या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा दे। अमीना ने धीरे से ये दुआ रिपीट की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस मोमेंट उससे समझ आया, लैलतुल कद्र सिर्फ लंबी नमाज का नाम नहीं है, कभी कभी दिल से निकली एक दुआ भी बहुत कीमती होती है। अमीना का नया रमजान का लास्ट अशरा शुरू हो गया। इस बार अमीना का नजरिया बदल चुका था। अब वो हर काम को इबादत बनाने की कोशिश करती थी। सहरी बनते वक्त कहती, या अल्लाह, ये काम भी तेरी रजा के लिए है। बच्चों को सुलती तो कहती, या अल्लाह, इनकी तरबियत में मेरी मदद कर। अब वो सबके सो जाने के बाद चुपचाप नमाज बिछाकर बैठ जाती। कभी 2 रकत, कभी कुरान का एक पेज, कभी सिर्फ तस्बीह। लेकिन हर रात लैलतुल कद्र की तलाश करती। एक रात उसने महसूस किया, हवा में अजीब सा सुकून था। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी, सब कुछ बिल्कुल खामोश था। उस रात उसने दिल से दुआ की और उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उसकी बात सुन रहा है। उस रात उसका दिल इतना हल्का हो गया जितना शायद कभी नहीं हुआ था। शायद वही रात थी। सुबह जब अमीना ने फजर के बाद सूरज को देखा तो उसकी रोशनी बिल्कुल सॉफ्ट थी, तेज चमक नहीं थी।
उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या यही लैलतुल कद्र थी? या अल्लाह! उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह! अगर ये लैलतुल कद्र थी तो मेरी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा ले। इम्पोर्टेंट लेसन, अगर आप भी एक बिजी मैरिड वुमन हैं, घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई है, तो मायूस मत हो। अल्लाह नियत देखता है। शायद आपकी छोटी सी इबादत अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती हो। 2 रकत नफल नमाज जरूर पढ़े। सूरह इखलास 10 to 20 बार पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूवुन वाली दुआ रिपीट करें। कुरान का सिर्फ 1 पेज भी पढ़े तो बहुत सवाब है। अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए दुआ करें। दिल से तौबा करें। अपने फ्यूचर के लिए दुआ करें। अल्लाह से जना और हिदायत मांगे।